Hello. Yes, sir, you're audible. इसमें शायद कुछ पार्टिसिपेंट अभी उसमें है वेटिंग लिस्ट में, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। Okay, okay, okay. सभी और पार्टिसिपेंट्स के लिए एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग टाइम से ज्वाइन करें प्लीज, क्योंकि जब पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है तो फिर एडमिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ सर, प्लीज बोलिए। जितने भी अभी आप क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, तो जो आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब सारे कोर्सेज आपके अकॉर्डिंगली उस पर चलेंगे। तो मेरी जो क्लासेस हैं वो भी आपकी पर्टिकुलर जो बेसिस है, टाइम शेड्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस होंगी। और जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा मैम ने कि टिकोइक एसिड किस में होता है, सीडोम्यूरिन किस में होता है, तो मैंने इससे पहले जो क्लासेस ली थी उसमें बताया था आपको कि किस किस में किस तरीके से होता है। आपको एटलीस्ट क्लास में रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है। हेलो। यस यस सर। सर। ओके, ठीक है मैम, कंटिन्यू कीजिए। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है फ्रेंड्स? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। हाँ, स्यूडोम्यूरिन हो चुका था, अब आते हैं स्यूडोपोडिया में, है ना। स्यूडोपोडिया किस में होता है? तो स्यूडोपोडिया होता है अमीबा अमीबा। में। हाँ, अमीबा प्रोटोजोआ का मेंबर है, तो हो गया प्रोटोजोआ, इसका आंसर हो गया, वेरी इजी, है ना। आर्बस्किल्स क्या होता है? तो आर्बस्किल्स माइकोराइजा में होता है। आर्बस्किल्स का काम क्या होता है? ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करते हैं प्लांट्स और फंजाई के बीच में, ये एब्जॉर्प्शन पे काम करता है ना। तो ये मैच द फॉलोइंग भी हो गया, इजी था। फिर क्वेश्चन है एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ए पार्ट ऑफ सार्स कोवी। तो ये तो आ गया करंट से रिलेटेड, ये हो गया, है ना। करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोग न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में, कि सर्वाइकल कैंसर का एक वैक्सीन जैम चलाया जाएगा, जो कि हर एक स्कूल में एडोलसेंट गर्ल्स को दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर्वाइकल कैंसर का कॉजल एजेंट क्या है? क्या कोई बता सकता है? नेम द कॉजल एजेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। एनीवन? मैम एचपीवी। एचपीवी, है ना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, सही है। तो ये सब से आप लोगों को ना, मतलब हमेशा देखते रहना, क्योंकि देखो करंट से क्वेश्चन आया है, तो देखो इसको एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? प्रेजेंस ऑफ एनवेलप है, पॉजिटिव चेन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, स्पाइक प्रोटीन या टेल। तो इसमें देखो एक पिक्चर मैंने लगाया है, देखो ये पिक्चर हो गया, ये इसका जीनोम को दिखा रहा है। ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है, यानी स्पाइक दिख रहा है, ये एनवेलप भी दिख रहा है, लेकिन इसमें टेल नहीं दिख रहा है, यानी कि इसमें टेल नहीं होता है। बस ये 3 पार्ट सही है, टेल्स का आंसर नहीं है। एक और देखो, ये भी है, ये स्पाइक हो गया, ये इसका जीनोम हो गया, और ये एनवेलप हो गया, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। इसका भी आंसर हो गया, ए बी एंड सी ओनली, टेल नहीं होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। According to Koch postulate, inoculation with disease-causing microorganism must be able to produce disease symptom in the susceptible host. Statement 2 है, according to Koch postulate, the microorganism must be recoverable from the diseased host. तो Koch postulate कितने हैं, क्या क्या है, आप लोग को पता है? कितने हैं ये बताइए। 4। हाँ, क्या क्या है, 1 by 1, कोई भी। मैम पहले डिजीज जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। हाँ हाँ, नेक्स्ट दूसरा। फिर उसका नेक्स्ट वाला आइसोलेशन का कर सकते हैं हम उसका, और प्योर कल्चर कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट और। नेक्स्ट पे उसे जो हेल्दी प्लांटेस है स्पीसीज का, उसे उसे इनोकुलेट करवाते हैं। हाँ, और ये फोर्थ पोस्टुलेट ये रहा, है ना, यही कि inoculation with disease causing microorganism must be able to produce disease symptom in the susceptible host, है ना। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखो सेशन रीजन के टाइप का ही क्वेश्चन है। सेशन ए है माइक्रोप्लाज्मा आर प्लियोमॉर्फिक इन शेप और रीजन आर है सेल वॉल इन माइक्रोप्लाज्मा इज फ्लेक्सिबल। क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए इसका? assertion is true or reason is false. हाँ, ये भी ऑब्वियस है, काफी ऑब्वियस है कि माइक्रोप्लाज्मा में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो सेल वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी से क्या लेना देना, है ना। और माइक्रोप्लाज्मा का प्लियोमॉर्फिक शेप होता है, मतलब कभी दिस शेप दैट शेप, तो असर्शन ही सही है, रीजन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो है स्टेटमेंट 1, एक्सप्लोसिव एपिडेमिक्स आर कॉज्ड बाय फोलियर पैथोजेंस दैट आर क्लोनली रिप्रोड्यूस्ड। स्टेटमेंट 2 है क्लोनल रिप्रोडक्शन अलाउज जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल वायरुलेंट टाइप्स। इसमें है कि स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है कि अगर क्लोनली रिप्रोड्यूस्ड है तो एक्सप्लोसिव एपिडेमिक्स होगा उससे, है ना, सही है कि अगर क्लोनली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वो रिप्रोड्यूस करेगा, प्रोजेनी आते जाएंगे, तो एक्सप्लोसिव एपिडेमिक्स आएगा ही आएगा। फिर है क्लोनल रिप्रोडक्शन अलाउज जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल वायरुलेंट टाइप्स। नहीं, क्लोनल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आइडेंटिकल वायरुलेंट टाइप्स ही प्रोड्यूस करेगा। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है ना। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी असर्शन रीजन टाइप का है। असर्शन ए है मोनोक्रॉपिंग ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रॉप वेराइटीज वुड एनेबल द पैथोजन टू इवॉल्व। देखो मोनोक्रॉपिंग अगर होगा तो कैसे इवॉल्व करेगा पैथोजन, किसी के पास कोई आइडिया? Monocropping of genetically identical crop varieties will enable the pathogen to evolve. How? कैसे? ठीक है, बताती हूँ। देखो मोनोक्रॉपिंग हो रहा है तो जो पैथोजेन है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो उसको एक होस्ट चाहिए, चाहे कि वो सरवाइव करे, रिप्रोड्यूस करे। लेकिन जब मोनोक्रॉपिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसी से इवॉल्व होगा कि हाँ जो है होस्ट उसका, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को इवॉल्व करेगा। इससे ये है कि मोनोक्रॉपिंग ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रॉप वेराइटीज वुड इनेबल द पैथोजन टू इवॉल्व, क्योंकि उसके पास कोई चारा है नहीं, उसको इवॉल्व करना ही होगा, उसे सरवाइव करना है, उसे रिप्रोड्यूस करना है, तो उसे इवॉल्व करना है। फिर रीजन आर है पैथोजन इवोल्यूशन इज रैपिड इन बायोट्रॉफिक इंटरैक्शंस। हाँ, बायोट्रॉफिक इंटरैक्शन है, लिविंग इंटरैक्शन है, उसको लिविंग होस्ट चाहिए, जिंदा रहने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे लिविंग होस्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं पैथोजन का इवोल्यूशन रैपिड होगा बायोट्रॉफिक इंटरैक्शंस में। लेकिन क्या असर्शन और रीजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है? तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसका रीजन नहीं बता रहा है कि क्यों करेगा। तो फिर इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे चलिए। Somebody is waiting in the lobby. Admit. प्लीज आप लोग टाइम से आ जाइए, ऐसे बाद में एडमिट करने में इंटरप्शन हो रहा है। Sequence of pathogenesis events: invasion, dissemination, reproduction, infection, inoculation, penetration। क्या होगा इसका आंसर? ये भी इजी है। सबसे पहले इनोक्यूलेशन होगा, फिर इनोक्यूलेशन के बाद पेनिट्रेशन होगा। ये तो इजी है ना, जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये सब देख लेंगे एक बार कैसे होगा। नेक्स्ट है, हाँ ये सब क्वेश्चन है, देखो ये सब क्वेश्चन है कि नंबर सबको ही मिल जाता है, क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस रहता है, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, कौन कॉज करता है? तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फिर है
ये भी इजी है. A bacteriophage genome integrated into the circular bacterial chromosome is known as प्रोफेज, है ना. ये जी वाला, एस वाला नहीं, जी वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है इन राइजोबियम लेग्यूम सिम्बायोसिस लार्ज एंड पिंक कलर्ड नोड्यूल्स आर कंसिडर्ड गुड फॉर एफिशिएंट नाइट्रोजन फिक्सेशन. सही है ना. In rhizobium legume symbiosis, large and pink colored nodules are considered good for efficient nitrogen fixation. Statement 2 है pink color of the nodules is due to the presence of leg hemoglobin pigment. दोनों सही है, बताने का कुछ है नहीं इसमें. हाँ, फिर ये क्वेश्चन देखो, इसमें है कि आता है तो सही है, नहीं आता है तो नहीं. ये क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट लिया हुआ नहीं था क्योंकि कोई क्लू ही नहीं था ना इसमें. देखो, अगर आप लोगों को आता है क्या इसमें से कुछ भी जो पहले से आप लोग जानते हो, एनीवन, कि कैसे मैच हो सकता है. जैसे कि कोई भी क्लू देख लो. REF मैथ्यूज वायरोलॉजी से रिलेटेड है, तो वायरोलॉजी से देखो तो प्लांट वायरोलॉजी है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट वायरोलॉजी है. मैं ऑडिबल तो हूँ ना? यस मैम. समझ में आ रहा है ना? यस मैम. ठीक है. कुछ बोलना हो, स्लो जाना हो, कैसे करना है बताना, ठीक है. ऐसे मैं बता रही हूँ इसका आंसर याद ही करना होगा एज इट इज, सबको बाय हार्ट करना होगा. ये सब जहां भी तुम लोग देखो, कौन सा बुक किसने लिखा है, किस बुक क्या है, सोसाइटी क्या है, ये सब बाय हार्ट ही करना होगा. कोई ऑप्शन नहीं है, कोई संजीवनी बूटी नहीं है, ये सब का पढ़ना ही है. तो देख लो इसका, बताती हूँ. ए का 5 है, यानी कि बेसिक प्लांट पैथोलॉजी मेथड्स के लिए है, जेम्स बी सिंक्लेयर एंड ओंकार देव ढिंगारा. बी का 4 है, प्लांट पैथोलॉजी वॉल्यूम 1 द डिजीज प्लान के हैं जेम्स जी हॉसफॉल. सी का 3 फंडामेंटल्स ऑफ बैक्टीरियल प्लांट पैथोलॉजी के हैं मसाओ गोटो. प्लांट वायरोलॉजी के हैं रोजर हल. और फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट वायरोलॉजी के हैं REF मैथ्यूज. तब ये बस कुछ ही क्वेश्चन हम यहाँ से लाए हैं, और भी क्वेश्चन थे पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के. किस टाइप का क्वेश्चन आता है बेसिकली, पैटर्न देखो, ऐसा नहीं है कि वन वर्ड वाला तुम लोग अगर याद करोगे कि हाँ कौन सा फंगस कौन सा डिजीज कॉज कर रहा है तो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलना है. जैसे कि इससे देखो, सोसाइटी, जर्नल, ये सब याद करना है ना. तो क्या आज के लिए इतना रहने दे या फिर हिस्ट्री देख लें? मुझे लगता है आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर कल से हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट करेंगे. फुल फ्लेज में बिल्कुल स्टार्ट होगा. टाइम से सब आइएगा, है ना. टाइम पहले मैं मेंशन कर दूंगी, टाइम से ही आइएगा, बाद में फिर एडमिट करना. किसी को कुछ बोलना है? मैम आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. Okay. I am Akriti Bharti. I have completed my bachelor's from Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University. I am from Bihar. और कुछ पूछिए. मैम अभी आप कहाँ स्टडी करती हैं? अच्छा, अभी कहाँ स्टडी करते नहीं. 2022 में एग्जाम दिया था, ऑल इंडिया रैंक 29 है, तो अभी काउंसलिंग हो रहा है ना. अभी कहीं भी एडमिशन हुआ नहीं है, काउंसलिंग हो रहा है. अभी रिजल्ट आएगा 27 को. 27. मैम आप कौन कौन से सोर्सेज से पढ़ाइएगा वो बता दो. ओके. सबसे पहले तो एग्रीमून और TNAU का जो PDF है उससे मतलब इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का पार्ट हो जाएगा. फिर HC दुबे के बुक से हम फंजाई क्लासिफिकेशन करेंगे, और उसके साथ साथ में
एग्रीमून या फिर TNU का साथ में लेके इंटीग्रेट करके चलेंगे, लिंकेज करके कि हाँ इसमें क्या है, इसमें सेक्सुअल बॉडी सेक्सुअल स्पोर्ट्स के बारे में किसी में अच्छे से दिया है, तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। फिर हिस्ट्री की बात हुई तो फिर हम किसी के PDF से ही लेके चलेंगे, उसमें अच्छे से दिया है। फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना हो तो हम उत्पल कुमार भट्टाचार्य से ऐड करना चाहेंगे, है ना, यही। मैम कोई हाँ बताइए मुझे। ऑब्जेक्टिव बुक है पैथोलॉजी? हाँ पैथोलॉजी के लिए तो उत्पल कुमार भट्टाचार्य ही सब सजेस्ट करते हैं, मैं भी यही सजेस्ट करूंगी उत्पल कुमार भट्टाचार्य को। लेकिन देखिए करना कैसे ऑब्जेक्टिव को ये ये डिपेंड करता है कि कैसे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उसको। एक बार जब पढ़ाया दिया जाए तो आप लोग सॉल्व करने जब जाइए तो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने के बाद आप आंसर देखिए क्या है, उसमें से आप क्या सॉल्व कर पाए, पहले उसमें टिक भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। लेकिन जो सॉल्व नहीं कर पा रहे उसको या तो वहीं पे आप रेड पेन से ग्रीन पेन से आंसर नोट कीजिए, या फिर जहां आप नोट्स बना रहे होंगे कि हाँ प्लांट पैथोलॉजी का कहीं पे आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो वहीं पे एक जगह आप लिखते चले जाइए, ताकि रिवीजन टाइम में वो सब हेल्पफुल हो। क्योंकि बहुत सारी चीज आपको ऐसे मिलेंगे, एनकाउंटर करेंगे कि उत्पल कुमार भट्टाचार्य में बहुत कुछ नया है, तो वो अगर आप उसी में छोड़ देते हैं तो फिर लास्ट टाइम रिवीजन में वो छूट जाएगा, है ना। तो जहां आप नोट्स कर रहे हैं वहीं पे सब कुछ नोट करते जाइए प्लांट पैथोलॉजी का, है ना। और कुछ? तो क्लास एंड करें या फिर किसी को कुछ बोलना हो, कुछ पूछना हो मुझे भी। कल से नहीं, मतलब कि एक के बाद से फिर हम लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बाद क्लासिफिकेशन में जाएंगे। हिस्ट्री भी पढ़ना है, लॉजिक है नहीं उसमें कुछ भी, लेकिन फिर भी याद तो करना है सारे साइंटिस्ट का नाम सब कुछ। नथिंग टू से, तो हम एंड कर रहे हैं क्लास, है ना। बाय। यस मैम, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू।